प्रधानमंत्री जी हमारे लिए भेज रहे हैं, हमारे किसान भाइयों के लिए भेज रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर राज्य की सरकार उसको सही तरह से उनको पहुंचा भी नहीं पाती तो क्या कर रही है यहाँ पर? डायरेक्टर साहब से आपकी बात हुई, फोनिकली क्या कहा? फोनिकली बात हुई उनसे मेरी, उन्होंने कहा नहीं रैक आ गए हैं। भाई रैक आ गए हैं, कितने रैक आए हैं? 2 रैक आ जा रहे हैं, उसके बाद 15 दिन के बाद आएंगे। अरे भाई आ गए हैं, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम अपनी टीम को एक्टिवेट करें। जो यहाँ कालाबाजारी चल रही है उसको रोके ना। यहाँ उसके लिए इनको जमीन पे उतरना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट से वहां पे अपने कार्यालय से निकल देनी है बाहर, क्योंकि ठंड है। ये जाएंगे यहाँ पकोड़े खा रहे हैं बैठे हुए यहाँ पर, और किसान मर रहा है। उसको 265 रुपए का तोड़ा है, जो केंद्र की सरकार हमें सब्सिडी डालकर भेज रही है, किसानों के लिए भेज रही है। 350 रुपए 370 रुपए यहाँ पर बिक रहा है। ये हिसाब है, आप देखिए। तो किसान क्या करेगा यहाँ पर? वो घिराव करेगा, अंदर बंद कर देगा ट्रैक्टर को यहाँ पे। परसों हो जाएगा ना कुछ करें। मैंने आपसे कहा हम पूरे अपने कुदाल फुहाड़े और बाकी चीजें लेकर हम परसों पहुंच जाना हमने दफ्तर में वहां पर, और इसको समझाएंगे कि कैसे कैसे काम होता है। कहते हैं ईमानदार आदमी। अरे ईमानदारी क्या करनी है? चाटनी है ईमानदारी हमने। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप किसानों के लिए कोई रिलीफ नहीं दे सकते, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि समय रहते, अभी बड़े दिन से हम लोग चुप थे। वो इसलिए चुप थे कि ठीक है अगर आप ठीक कर रहे हैं कोई चीजें, लेकिन हाल वही डाक के 3 पात, आपने कुछ सुधरा नहीं। आज भी खाद के जो रैक आए हैं वो कालाबाजारी हुई है सारी। मैं नाम ले सकता हूं वहां पर, मुझे पूछे ना कर। मैंने 2 के नाम बताए उनको, देखें शाम तक उनके लाइसेंस कैंसिल होते हैं कि नहीं होते। मैंने डायरेक्टर को ये बताया नाम। वो एसडीओ जो यहाँ पर आया जराल बैठा हुआ, उसको भी मैंने बताया, और उसकी भी हेकड़ी हमें निकालनी पड़ेगी। क्योंकि आप पीछे में एक काम नहीं है यहां पर शुभम जी, किसानों के साथ मारामारी चल रही है। पीछे सीड फॉर सीड की एक स्कीम आई, यहां पर योजना थी कि आलू का जितना बीज हम लोग देंगे, अगर सपोज करिए किसान अगर 50 किलो लेता है या 1 क्विंटल लेता है, तो जब उसकी फसल हो जाएगी तो डिपार्टमेंट से 1 क्विंटल बाद। किसानों ने इंतजार किया, अपनी फसल को लेट किया, बाद में इनसे टेंडर ही नहीं हुआ वहां पर। ये इन्होंने मना कर दिया, सर हम नहीं कर पाए जी, हम नहीं कर पाए। ये हिसाब है इनका। जो किसानों के सरसों की पीछे वो आई मुफ्त में बांटा, यहाँ ये हमारे चक हासिल है यहाँ पे। अरे बांटा आपने 2 क्विंटल आपने मेरे यहाँ पे बांटा चकमाचरा में, 2 क्विंटल आपने मेरे यहाँ सलाड़ में बांटा, और कभी कहीं बांटा होगा, लेकिन बांटा कब? जब आधी सरसों उग गई थी बात, तब बांटा आपने। क्या करना उसको? ये हाल चल रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। डायरेक्टर साहब का ऑफिस का घेराव होगा अगर मैं परसों आपको बता रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं इसको मैं, कि अगर इसने चीजें ठीक नहीं की, अरे भ्रष्टाचार, ट्रांसफर्स में भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं आपको बता सकता हूं 2-3 मंत्रियों की लिस्ट है जिसमें 2-4 नाम गए, वो उनको ट्रांसफर हो गया, वहां पर आ गए, वहां पर बैठे हुए हैं। तो ईमानदारी आपकी कहां गई है? क्या करनी है ऐसी ईमानदारी? जब आप ईमानदार हैं, आपके नीचे के लोग जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे के सारे, तो क्या करनी है ऐसी ईमानदारी? मुझे कोई लेना देना नहीं है वो ट्रांसफर में क्या कर रहा है। मुझे चाहिए अपने किसानों की, उनके लिए रिलीफ चाहिए। खाद का और लाइसेंस कैंसिल करिए। 3 नाम तो मैंने उनको बताए हैं, देखते हैं शाम तक करता है कि नहीं करता। तो अगर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये भी शामिल है बीच में, इसके लोग शामिल है। अगर ये शामिल नहीं है तो इसके लोग शामिल है। बिल्कुल। तो इससे मैं एक निवेदन करता हूं, केंद्र की सरकार जो है वो जो भेज रही है किसानों के लिए, माननीय कृषि मंत्री जम्मू कश्मीर सरकार जावेद अहमद डार साहब से भी मेरा निवेदन है। और अगर वो नहीं कर सकते तो एलजी साहब से मेरी प्रार्थना है कि वो इंटरवीन करें, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है एग्रीकल्चर में। इतनी चीजें आ रही हैं, लेकिन सब के सब कालाबाजारी करके ये लोग खाद नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, किसानों को लगातार लूटा जा रहा है। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों की बात करें, साथ खास तौर पे ये वो ग्रामीण इलाके हैं जो कि बिल्कुल सरहद के पास हैं, और यहाँ पर खाद को लेकर इतना ज़्यादा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर रोड तक जाम हो गए हैं, क्योंकि वो जो डंप का सामान जो कि खाद यहाँ पर पहुँच रही है वो चंद लोगों को दी जा रही है, जिनको मिल रही है उनसे भी ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आप तमाम लोग अपनी राय साझा करिएगा और ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 1।